नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग अपडेट्स ऑफ IRFC। ठीक है, सबसे पहले कुछ न्यूज़ बता देता हूं जो रिसेंट न्यूज़ था, जो IRFC के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि IRFC को अप मूव में मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़ जो कल आया वो था न्यूज़ कि IRFC 1994 करोड़ रुपया फंड रेज करेगा बॉन्ड्स के थ्रू। करेगा नहीं, कर लिया है। ठीक है, तो ये इनका एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जो कंपनी होती है वो फंड रेज करती है तो वो मैटर करता है कि कंपनी के विजन्स क्या है। अगर वो उन पैसों को अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो वहाँ से उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करती है। सो देखना ये होगा कि IRFC जो फंड रेज कर रही है, चाहे वो मार्च में उन्होंने जो फंड रेज किया 1375 करोड़ का, और या उन्होंने जून में जो फंड रेज किया 1994 करोड़ का, ये सारे जो पैसे हैं किस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगेगी, किस तरह से वो अपना स्ट्रेटजी बनाकर काम करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो न्यूज़ है FTSE की, यानी कि 21 जून को FTSE में IRFC को ऐड किया जाएगा। यानी कि ये वर्ल्ड का एक इंडेक्स है जिसमें IRFC और ग्लैंड फार्मा को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ है। और तीसरा न्यूज़ है Q4 के रिजल्ट के बारे में, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया है कि इस वीक में IRFC के नतीजे नहीं आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में IRFC के नतीजे आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है कि आएगा तो जून में ही, लेकिन इस वीक के बाद IRFC के नतीजे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी ऑडिट के काम चल रहे हैं, जिसके वजह से IRFC अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिले कर रही है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया, और ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं IRFC को बूस्टअप करने वाली है। चाहे वो 1994 करोड़ का फंड रेज हो बाय बॉन्ड्स, आप लोगों को पता होगा जब वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू, यानी कि जब आप फंड रेज करते हो तो ढेर सारे तरीके से फंड रेज होता है। कभी आप इक्विटी शेयर्स को सेल कर NFO लाकर फंड रेज करते हो तो उसमें स्टॉक में गिरावट आती है, लेकिन जब बॉन्ड्स के थ्रू जब फंड रेज होता है तो वहाँ पर जो हम लोग जो आपका स्टॉक होता है वो मजबूत दिखता है। तो ये अच्छी चीज़ें थी कि IRFC जो फंड रेज कर रहा है वो बॉन्ड्स के थ्रू कर रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, FTSE की न्यूज़ इसको बहुत बड़ी मोमेंटम देगी, क्योंकि 2012 में आपने भी देखा होगा कि भारतीय इंफ्राटेल जो अब इंडस टावर है, जब उनकी इंक्लूजन हुई तो वो भी बहुत रॉकेट बन गया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ Q4 रिजल्ट। Q4 के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं IRFC को अच्छे मोमेंटम देंगे, और अगर डिविडेंड की घोषणा हो गई तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है IRFC के लिए। ठीक है, तो ये तीन न्यूज़ बहुत ही ज़रूरी था, और ये तीनों न्यूज़ IRFC को मोमेंटम देगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि IRFC के कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आज भारतीय मार्केट बहुत मजबूत स्थिति में रहती है तो IRFC आज आसानी से 25 रुपये का लेवल क्रॉस कर लेगा, और डे कैंडल पर 25 रुपये से लेवल के ऊपर पर क्लोजिंग इनकी देखने को मिल सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कल आपने देखा कि यहाँ पर डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये डोजी कैंडल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी था, तो यहाँ से एक बड़े वॉल्यूम के साथ, एक बड़े प्राइस में चेंज के साथ यहाँ पे काम करते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो आज का जो लेवल एक बहुत बड़ा लेवल है वो है 25 रुपये का लेवल। अगर आज ये 25 रुपये का लेवल टच करता है, ठीक है, और डे कैंडल पर सस्टेन करता है, यानी कि आज इनकी क्लोजिंग 25 रुपया से अधिक होती है, यानी कि 25 रुपया 5 पैसा या 25 रुपया 5 पैसे से अधिक पर, तो IRFC आने वाले दिनों में और भी अपमूव दिखा सकता है, अच्छे वॉल्यूम के साथ काम करता हुआ दिख सकता है। कल आपने देखा होगा कि कल लगभग 50% लोगों ने डिलीवरेबल क्वांटिटी में बदला था, इसे डिलीवरी में इन्होंने बदला था अपने कल तक ट्रेड को। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सिंपली ये बता रही है कि लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है IRFC के अंदर। उन्हें लगता है कि अगर मैं IRFC में अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आने वाले दिनों में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तो वो 23 रुपया 30 पैसा है। ठीक है, अगर 23 रुपया 30 पैसा, इतना तो गिरावट नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा जो एक लेवल हो जाएगा वो होगा 24 रुपये का। ठीक है, तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि आज IRFC में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि कल भारतीय मार्केट पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, अडानी के सारे शेयर्स गिर रहे थे। तो वैसे कंडीशंस में भी जो IRFC है 1% का रिटर्न दिया है। तो जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले कंपनी होती है, वो मार्केट कुछ भी हो वो अच्छा परफॉर्म करती ही करती है, और IRFC उन सारे शेयर्सों में एक है। ठीक है,
तो ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, 25 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये डे कैंडल पर सस्टेन करता है 25 के लेवल से ऊपर तो IRFC के आने वाले दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। अगर गिरावट आती है 24 रुपये का लेवल तोड़ता है तो थोड़े से और भी मामूली करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल की, तो आप IRFC इन्वेस्टर्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IRFC इन्वेस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। ठीक है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, आप ही लोगों के लिए बनाया हूं। अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हो तभी ज्वाइन करना। अगर सोच रहे हो अभी सिर्फ आपने ख़रीदा नहीं है तो आई थिंक इट विल बी नॉट वर्दी टू ज्वाइन दैट ग्रुप, राइट। सो बात करता हूँ एक डिस्कशन चैनल का, कि अगर आप डिस्कशन चैनल में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मोर देन 430 पीपल्स हैं, 430 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, डिफरेंट स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं। तो आप उस डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।